इसमें सियासी मैसेज तो एक वैसे ही चला जाएगा कि अनु शुक्ला मुन्ना शुक्ला की पत्नी है और वो जेल में है और ये चुनाव लड़ रही हैं। अब रही बात उनके असर का, तो उनके समाज के लोग, मैंने बताया आपको, उनके समाज के लोग, उनके समर्थक उनके लिए काम करेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप वॉक ओवर सिटिंग विधायक होने के नाते संजय कुमार सिंह को दे दें। मतलब अनु शुक्ला भी एक मुकाबले में रहेंगे और एक दमदार उम्मीदवार के रूप में अपने उपस्थित। राजद को फायदा होगा और राजद के वोट बैंक से इनको भी फायदा होगा। तो और महिला है और एक सिंपैथी वोट भी रहेगा कि भाई बहुत मतलब अब कानून का जो फैसला है उसको तो सबको मानना है। ये दावेदारी अभी अनु शुक्ला की तरफ से की गई है। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता है जब तक कि राजद की तरफ से औपचारिक घोषणा ना हो जाए या सीटों का ऐलान ना हो जाए कि भाई इस सीट पर ये है। तो ये मतलब अभी इनकी तरफ से दावेदारी पेश की गई है। सीट अपना राजद का देना या एक तरह से कहिए कि महागठबंधन की सीट उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पर अभी मुहर लगना बाकी है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बिहार में सरगर्मी बढ़ गई है और इसी दौरान हम सीटों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आज हम करेंगे चर्चा लालगंज की सीट को लेकर, जिस पर मुन्ना शुक्ला का कितना प्रभाव रहेगा। कई बार वो यहाँ से विधायक भी रहे हैं, चुनाव भी लड़ा है, निर्दलीय भी, जेडीयू से भी और आरजेडी से भी, और उनकी पत्नी ने ये ऐलान कर दिया कि इस बार का विधानसभा चुनाव वो जरूर लड़ेंगी। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट भोलानाथ जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले तो लालगंज के बारे में अगर हम बात करें, वैशाली लोकसभा के अंदर आती है, क्या समीकरण है यहाँ का? देखिए, वैशाली में एक तो पहले आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है लालगंज वैशाली जिले का। पटना से सटा हुआ है, पुल पार कीजिए आप गांधी सेतु और उस पर जाइए, तो एक भौगोलिक दृष्टिकोण से भी उसका बहुत महत्व है। और दूसरी मुन्ना शुक्ला इन लोगों की वजह से एक चर्चित क्षेत्र रहा है। अभी मुन्ना शुक्ला वहां से चुनाव लड़े थे लोकसभा का और अब कानून की गिरफ्त में वो हैं, फिर जेल चले गए हैं एक मामले में। तो यही वजह है कि अब उनकी पत्नी जो है उस सीट पर दावेदारी ठोक रही हैं। लोकसभा क्षेत्र ना सही, लालगंज का जो विधानसभा क्षेत्र है वहीं से वो दावेदारी कर रही हैं। और मुन्ना शुक्ला राजद से लड़े थे, तो बहुत हद तक चूंकि ये महिला हैं, फॉरवर्ड क्लास को बिलोंग करती हैं और उस क्षेत्र में उनका मुन्ना शुक्ला का एक रसूख भी है। तो जो लालू जो कहते हैं, लालू जी प्रसाद या तेजस्वी यादव की A to Z पार्टी है, तो हो सकता है कि मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला को टिकट वहां से मिल जाए। अब बात यह है कि मुन्ना शुक्ला कितना असर डाल पाएंगे उस क्षेत्र में। तो मुन्ना शुक्ला मतलब उस क्षेत्र के एक प्रभावशाली रसूख वाले नेता रहे हैं, फॉरवर्ड क्लास से आते हैं, बुनियाद समाज से आते हैं। तो वो ऐसा नहीं है, वो कहीं से भी अब आज के दौर में जो है ग्लोबली हर चीज़, हर आदमी जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, और मोबाइल और इंटरनेट और सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। उनके लोग भी हैं और ऐसा नहीं है, वो जहाँ भी रहेंगे वहाँ से उस क्षेत्र में असर डाल सकते हैं। मेन बात यह है कि उस क्षेत्र में अगर टिकट मिलता है तो उनकी क्या स्थिति रहेगी। तो लालू यादव का जो एक अपना समीकरण है, जो जिसके बारे में कहा जाता है माई समीकरण, अब उसमें उन्होंने कुशवाहा भी जोड़ दिया है। तो ये लेकर के एक माइक समीकरण हो गया है मुस्लिम यादव कुशवाहा। तो ये तीन जमात तो मतलब एक तरह से लालू यादव के साथ रहे। पिछले बार लोकसभा चुनाव में भी हम लोग देखे कि कुशवाहा समाज के लोग भी बहुत बड़ी तादाद में उनसे जुड़े, खासतौर से जहाँ कुशवाहा को टिकट मिला था अगर उनकी पार्टी से, तो उसको तो बहुत ज़्यादा फेवर किया है। तो इस बार जो माई समीकरण में अगर मुस्लिम और यादव को अगर हम देखें, तो मुस्लिम यादव तो वैसे भी लालू यादव के साथ बहुसंख्य समाज में रहते हैं। तो अगर वहाँ पर कोई कुशवाहा उम्मीदवार नहीं हुआ है तो कुशवाहा वोट भी लालू की वजह से इनको मिलने की संभावना है। दूसरी बात, ये फॉरवर्ड समाज से हैं और उस फॉरवर्ड समाज से हैं जो कि एक बहुत ही रणनीति बना करके और चुनाव लड़ने वाली जाति मानी जाती है और अपने प्रभाव का, अपने लोगों का, अपने समाज का समर्थन भी हासिल होता है इन लोगों को। तो इस वजह से मुन्ना शुक्ला की पत्नी अगर चुनाव मैदान में उतरती हैं तो मतलब सियासी अखाड़े में उनकी एक मजबूत स्थिति होगी। मतलब राजद को इससे फायदा होगा, राजद को फायदा होगा और राजद के वोट बैंक से इनको भी फायदा होगा। तो और महिला है और एक सिंपैथी वोट भी रहेगा कि भाई बहुत मतलब अब कानून का जो फैसला है उसको तो
सबको मानना है, कानून ने जो निर्णय दे दिया। लेकिन कानून के निर्णय के इतर भी बहुत सारी बातें वहाँ होती रहती हैं, जिसमें माना जाता है कि मुन्ना शुक्ला ने का उसमें कितनी संलिप्तता रही है या नहीं रही है जी। तो उस नाते भी देखें तो एक सिंपैथी वोट भी उनकी पत्नी है, उनको वो भी ऐड होगा। जी। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए की हम बात कर ले तो एनडीए के तो वहाँ पर सिटिंग विधायक है अभी संजय सिंह, क्या लगता है उनको कांटे की टक्कर दे पाएंगे अनु शुक्ला? बिल्कुल कांटे की टक्कर देंगे। देखिए सिटिंग विधायक होने से एमएलए से ऐसा नहीं होता है कि उनकी जीत सुनिश्चित हो गई। जीत अंततः सुनिश्चित होती है चुनाव में मतदाताओं के वोटिंग से। तो मतदाताओं का रुझान किस ओर रहता है ये बहुत मायने रखता है। तो अगर एनडीए भी, ऐसा नहीं है कि एनडीए की तरफ से जोर नहीं लगाया जाएगा, खासतौर से अगला विधानसभा चुनाव जो है एनडीए के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण है और उसके सारे बड़े नेता अभी जैसे देखिए कि फरवरी में प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कार्यक्रम कुछ भी हो, अमित शाह आ रहे हैं तो इन लोगों के आने का एक मतलब तो होता ही है, ये चुनावी वर्ष है खास तौर से। तो एनडीए के ऐसा नहीं है कि केवल सीटिंग होने से इनकी जीत सुनिश्चित हो गई है। अनु शुक्ला अगर चुनाव लड़ती हैं तो एक कांटे का मुकाबला होगा, एक बराबरी की लड़ाई होगी। जी। अभी तो मुन्ना शुक्ला जेल में है, क्या उनका प्रभाव फिर भी नजर आएगा उस क्षेत्र में? क्योंकि वो कहते थे जब जाने वाले थे जेल तो वो कह के गए थे कि हम आप लोगों के लिए हम यहीं पे मुलाकात आपसे करेंगे। उनके आवास की एक तस्वीरें वायरल हो रही थी, तो क्या जेल के अंदर से भी उनका प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि अब जो है जो इंटरनेट के युग में पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज हो गया है। तो उसमें अगर किसी को कोई मैसेज देना है, जिसमें सियासी मैसेज तो एक वैसे ही चला जाएगा कि अनु शुक्ला मुन्ना शुक्ला की पत्नी है और वो जेल में है और ये चुनाव लड़ रही हैं। अब रही बात उनके असर का, तो उनके समाज के लोग, मैंने बताया आपको, उनके समाज के लोग, उनके समर्थक उनके लिए काम करेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप वॉक ओवर सिटिंग विधायक होने के नाते संजय कुमार सिंह को दे दें। मतलब अनु शुक्ला भी एक मुकाबले में रहेंगे और एक दमदार उम्मीदवार के रूप में अपनी उपस्थिति। जी। अगर हम लोग 243 सीटों की बात करें, लालगंज हॉट सीटों में से आती है, राजद को कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट मिल गया ये कह सकते हैं हम, या फिर कोई और ऑप्शन भी राजद तलाश सकती है? देखिए ये दावेदारी अभी अनु शुक्ला की तरफ से की गई है जी। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता है जब तक कि राजद की तरफ से औपचारिक घोषणा ना हो जाए या सीटों का ऐलान ना हो जाए कि भाई इस सीट पर ये है। तो ये मतलब अभी इनकी तरफ से दावेदारी पेश की गई है। अब सीट अपना राजद का देना या एक तरह से कहिए कि महागठबंधन की सीट उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पर अभी मुहर लगना बाकी है। लेकिन अगर इनकी दावेदारी है तो राजद नेतृत्व जरूर गंभीरता से विचार करेगा। इसके कई कारण है जिसका कि हम लोगों ने अभी जिक्र किया। चलिए देखिए, लालगंज की सीट की हम चर्चा कर रहे थे और सीधे तौर पे लालगंज की सीट पर अनु शुक्ला का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि इस इलाके की अगर हम बात करें मुन्ना शुक्ला की तोती बोलती है। क्योंकि हर जगह जब भी हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा किस तरीके से प्रचार प्रसार किया उन्होंने, और जनता वहाँ की मुन्ना शुक्ला को बहुत मानती भी है और वोट भी उनके समाज का उनको काफ़ी मिलता है। ऐसे में राजद के पास एक मजबूत कैंडिडेट कह सकते हैं हम, अगर वो चुनावी मैदान में अनु शुक्ला को उतारती है। ऐसे अगर हम अनु शुक्ला की बात करें तो पहले भी चुनाव लड़ी हैं और जीती भी हैं। अब देखना होगा कि जैसे जैसे दिन करीब आएंगे कौन कौन नाम जो है चर्चा में आता है। अब बनी रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक जो दे आपको परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।